नमस्कार। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की जान यानी इसके 13 प्रमुख बंदरगाहों पर एक नज़र डालने वाले हैं। इसे आप एक तरह की स्टडी गाइड ही समझिए। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि ये बंदरगाह इतने जरूरी क्यों हैं, फिर पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों का एक टूर करेंगे, कुछ जरूरी शब्दों का मतलब भी जानेंगे और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये 13 बंदरगाह देश के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। ये आंकड़ा देखिए, 95%। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन सच यही है कि भारत का लगभग 95% व्यापार मतलब जो भी सामान आता जाता है वो इन्हीं बंदरगाहों से होकर गुजरता है। तो एक तरह से ये दुनिया के लिए भारत के मेन गेट हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर में हम इस नक्शे का इस्तेमाल करेंगे। इस पर वो सभी 13 प्रमुख बंदरगाह दिखाए गए हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना टूर। सबसे पहले चलेंगे भारत के पश्चिमी तट पर और हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर गुजरात में है कांडला पोर्ट। कार्गो की आवाजाही के मामले में ये एक पावर हाउस है और इसकी एक और खास बात है, इसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ज्वारीय बंदरगाह होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पानी का लेवल ज्वार भाटे के साथ घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए बड़े बड़े जहाज़ों को बहुत सोच समझकर हाई टाइड के वक्त ही अंदर बाहर आना जाना पड़ता है। थोड़ा और दक्षिण की तरफ आते हैं तो हम पहुंचते हैं मुंबई पोर्ट। ये एक नेचुरल हार्बर है और इसे देश का सबसे बिजी पोर्ट होने का खिताब भी मिला हुआ है। और मुंबई के ठीक पड़ोस में ही है नहावा शिवा। ये भारत का सबसे बड़ा मैन मेड यानी कृत्रिम बंदरगाह है। और जब बात कंटेनर ट्रैफिक की आती है तो ये सबसे आगे है। अगला स्टॉप है गोवा। यहाँ है मोर्मुगांव पोर्ट। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, ठीक ज्वारी नदी के मुहाने पर। अब हम तट पर और नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास दो पोर्ट हैं। पहला न्यू मैंगलोर, ये अपने गहरे और सुरक्षित बंदरगाह के लिए जाना जाता है, और दूसरा है कोचीन, एक द्वीप पर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल पोर्ट। और इस तट पर आखिर में हम भविष्य की एक झलक देखते हैं, वधावन पोर्ट। इसे भारत का पहला मेगा पोर्ट बनाया जा रहा है। और जानते हैं, इसे एक बहुत ही मॉडर्न लैंडलॉर्ड मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। मतलब सरकार जमीन की मालिक रहेगी और प्राइवेट कंपनियां इसे ऑपरेट करेंगी। तो पश्चिमी तट तो हो गया। अब चलिए देश के दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पूर्वी तट पर कौन कौन से बड़े बंदरगाह हैं। तो यहाँ भी हम दक्षिण से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है तूतीकोरिन, जो दक्षिण भारत के लिए एक बहुत ही अहम नेचुरल हार्बर है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं चेन्नई। यहाँ है भारत का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट और कंटेनर हैंडलिंग में भी ये किसी से कम नहीं है, देश में दूसरे नंबर पर आता है। चेन्नई के पास ही है एन्नौर पोर्ट और ये एक अलग ही वजह से लैंडमार्क है। पता है क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा बड़ा बंदरगाह है जिसे एक कॉरपोरेशन यानी एक कंपनी की तरह चलाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। अब जो पोर्ट आ रहा है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये है विशाखापट्टनम। इसे अक्सर पूरे देश का सबसे बेहतरीन नेचुरल हार्बर माना जाता है। और उत्तर की ओर बढ़े तो आता है पारादीप। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारत का सबसे गहरे पानी वाला बंदरगाह है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े विशाल जहाज भी आराम से आ सकते हैं। ये भारत को बड़े कार्गो शिप्स के ग्लोबल रूट से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये टूर खत्म होता है कोलकाता में। ये पोर्ट अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये भारत का अकेला ऐसा बड़ा बंदरगाह है जो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी पर काफी अंदर बना हुआ है। तो हमने अपने टूर में प्राकृतिक, कृत्रिम जैसे कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट इन्हें भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जो मेन फर्क है वो इनकी बनावट में है। प्राकृतिक बंदरगाह वो होते हैं जो खाड़ी जैसी कुदरती जगहों का इस्तेमाल करते हैं, जहां जहाज़ों को तूफान से नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरी तरफ कृत्रिम बंदरगाह पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें ब्रेक वाटर जैसी दीवारें खड़ी करके जहाज़ों के लिए एक शांत इलाका तैयार किया जाता है। चलिए, टूर तो पूरा हो गया।
अब वक्त है ये देखने का कि आपको कितना कुछ याद रहा। तैयार है? चलिए कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये रहे 5 सवाल और ये सब उन्हीं चीजों पर हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की है। आप चाहें तो यहीं रुककर अपने जवाब सोच सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जवाब सही होंगे। चलिए फटाफट सही जवाब देख लेते हैं। कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई, विशाखापट्टनम और हाँ, कोलकाता एक नदी बंदरगाह है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वधावन जैसे नए और विशाल बंदरगाह बन रहे हैं, आपको क्या लगता है दुनिया के व्यापार में भारत की जगह कैसे बदलने वाली है?